नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज का यह पावन दिन पीपल पूर्णिमा का है। पीपल पूर्णिमा एक वर्ष में एक ही बार आती है। यह दिन बड़ा ही अनमोल है। यदि आप कष्टों से घिरे हैं, आपके जीवन में दुख नहीं जा रहा, तो यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ नहीं जाने दें। एक ऐसा दिन है जब पीपल वृक्ष की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर दुख हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। क्या आप जानते हैं, पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना जाता है। यहाँ तक कि पीपल वृक्ष में लक्ष्मी जी का भी वास माना गया है। साक्षात पीपल वृक्ष को लक्ष्मी का वासा बताया गया है। यदि आप दरिद्र, गरीबी से दुखी हैं, तो आप पीपल वृक्ष की सेवा पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे पीपल पूर्णिमा के व्रत का महत्व, पीपल पूर्णिमा के दिन का महत्व, पूजन विधि, एक चमत्कारी कथा जिसको सुनकर आप में विश्वास और भक्ति का उद्भव होगा। शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पीपल पूर्णिमा के दिन अवश्य इसका जाप करें और इससे होने वाले अद्भुत लाभ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक बने रहें। मेरे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष भी शांत होता है। यदि आपके शनि की दशा चल रही है, तो इस दोष में भी बहुत आपको आराम मिलेगा। धन समृद्धि तो बढ़ती ही है और जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा भी पीपल वृक्ष की पूजा करने से सकारात्मकता की ओर चली जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में दिन के समय विष्णु भगवान और रात के समय भगवान शिव का वास होता है और सुबह सुबह लक्ष्मी जी का वास होता है। इसी दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है, परंतु कुछ लोग पूरे वर्ष पीपल वृक्ष में दिया जलाते हैं। आप देखिएगा कि उनके घर पर, उनके जीवन में सुखों की भरमार रहती है। कोई दुख ज़्यादा दिन उनके पास नहीं टिकता है। चलिए अब जान लेते हैं सही पूजन विधि। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। जल, दूध और गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करें। दीपक जलाएं। दीपक अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जला रहे हैं, तो घी का जलाइए। और दुख दोष दूर करने के लिए, पीड़ाओं कष्ट से मुक्ति पाने के लिए जला रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, दीपक आपको सरसों के तेल का ही जलाना है। पूजन विधि के पश्चात वृक्ष की 7, 11 या श्रद्धानुसार 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय जो मंत्र बोलना है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें
कि हे पीपल देव, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर करो, या जो भी आपकी मनोकामना हो वो पीपल देवता के सामने ज़रूर सुना कर आएँ, उनको ज़रूर बता कर आएँ कि प्रभु मेरी ये समस्या है, अगली पीपल पूर्णिमा तक मेरी इस समस्या से मुझे छुटकारा दे दो। अब हम सुनेंगे सबसे महत्वपूर्ण पीपल पूर्णिमा की कथा। यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, आपको विश्वास है, तो अंत तक बने रहिए। यह कथा अधूरी छोड़कर बिल्कुल न जाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। लेकिन उसके जीवन में केवल दुख और संघर्ष ही थे। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। उसकी पत्नी भी इसी बात से बहुत परेशान रहती थी और एक दिन उसने दुखी होकर कहा, आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी क्यों नहीं जा रही? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, उसके हालात में कोई बदलाव नहीं आया। दिन प्रतिदिन हालात और ख़राब होने लगे। पर जीवन में एक मोड़ आता है ना, वो उसके जीवन में ऐसे आया कि एक दिन ब्राह्मण बहुत उदास होकर जंगल की ओर चला गया। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं? चलते चलते वह पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। वह वृक्ष बहुत ही विशाल और घना था। उसकी छाया में एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। थका हुआ ब्राह्मण वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। नींद में उसे एक अद्भुत सपना दिखा। उसके सामने एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। संत ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुमने अभी तक पीपल वृक्ष की महिमा को नहीं समझा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत बोले, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि तुम सच्चे मन से इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर संत अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण की आँख खुली। उसका मन अब आशा से भर गया था। अगले ही दिन उसने नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा शुरू कर दी। सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास जाता, जल चढ़ाता, दीपक जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे जीवन को सुख से भर दो। वह रोज 7 बार पीपल की परिक्रमा करता और भगवान का नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा। घर में अन्न की कमी दूर होने लगी। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म होने लगी। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। ऐसा क्या हुआ?
तब ब्राह्मण ने सबको बताया, यह सब पीपल वृक्ष की पूजा का फल है। तो भक्तों, देखा आपने किस प्रकार पीपल वृक्ष की पूजा से हर इंसान के जीवन को बदला जा सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती हैं। परंतु यदि कोई इसी पूजा पाठ को लालची बनकर करे तो उसका हमें नकारात्मक फल भी मिलता है, क्योंकि उसी गांव में एक धनी लेकिन लालची व्यापारी भी रहता था। जब उसने ब्राह्मण की कहानी सुनी तो उसने सोचा कि अगर इतना लाभ मिलता है तो मैं भी पूजा करूँगा और भी अमीर बन जाऊँगा। लेकिन उसका मन साफ नहीं था। उसके मन में भगवान या पीपल वृक्ष के प्रति भक्ति नहीं थी। उसके मन में तो लालच भरा था। वह केवल लालच में पूजा करने लगा। कुछ दिन बीत गए लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन गुस्से में पीपल पेड़ के पास गया और बोला, मैंने इतनी पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला। तभी उसे अंदर से आवाज़ सुनाई दी, पूजा केवल लाभ के लिए नहीं, श्रद्धा और विश्वास से की जाती है। व्यापारी को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और जब उसने सच्ची श्रद्धा से पूजा शुरू की तो उसके जीवन में भी सुख शांति आने लगी और वह अमीर से अमीर बनता ही चला गया। उसे अपने सारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्रद्धा देखते हैं, लालच नहीं। पीपल वृक्ष की पूजा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसको सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, जिसको बाँचने मात्र से आपको हजारों गुना फल मिलता है। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर आपने अपना इतना समय दिया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, मेरे द्वारा बताया गया कुछ आपके जीवन में सुख की ओर ले जाए, आपके जीवन को उत्तम बनाए, यही मेरा लक्ष्य है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। जय श्री राम।